नमस्कार। भारत विभिन्नताओं का देश है। कल्चरल डिफरेंसेस के साथ साथ अमीरी और गरीबी दोनों ही एक्सट्रीम्स पर मौजूद हैं। एक टाइम सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की ब्रिटिश रूल के बाद हालत खराब थी, लेकिन आज़ादी के बाद से ही भारत विकसित होता रहा है और 1991 की पॉलिटिक्स के बाद इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को एक बहुत बड़ा पुश मिला था। आज इंडिया आईटी हब है और फार्मा में भी लीडिंग कंटेंडर है, लेकिन स्टिल इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आता है कंपेयर टू यूएसए, जर्मनी और जापान, जो कि मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। बात करते हैं चाइना की, तो बहुत एक्सपर्ट्स चाइना को भी भारत की तरह एक डेवलपिंग कंट्री मानते हैं, लेकिन चाइना दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री है और फास्टेस्ट ग्रोइंग की सूची में भारत भी टॉप कंटेंडर है, जिसके चलते बहुतों के मन में ये सवाल आता है कि अगर हम इतनी ही तेजी से ग्रो करते रहे तो भारत कब यूएसए की तरह एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। और इस सवाल का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। उत्तर जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या अंतर होता है। कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये डेवलपिंग कंट्री है और ये डेवलप्ड कंट्री है। हालांकि बहुत लोग सिर्फ पैसा और इकोनॉमी को ही डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में अंतर समझते हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। जीडीपी के अलावा भी बहुत कुछ देखा जाता है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉवर्टी रेशियो एंड पर कैपिटा इनकम। अगर भारत की बात करें तो इकोनॉमी और जीडीपी वैसे भारत की एक डेवलप्ड कंट्री के आसपास ही है और यूएसए ने भी ये एग्री किया है। और भारत और चाइना को अब डेवलपिंग कंट्री से निकाल डेवलप्ड कंट्री डिक्लेयर कर देना चाहिए। यूएसए का कहना था कि डेवलपिंग कंट्रीज को जो बेनिफिट्स मिले उसकी अब इंडिया और चाइना को जरूरत नहीं है, इसीलिए उन्हें डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में डाल देना चाहिए। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट गलत है। चाइना तो फिर भी बॉर्डर लाइन पर है और कुछ साल में डेवलप्ड कंट्री की लाइन पार कर जाएगा, लेकिन फिलहाल भारत अभी पीछे है और भारत को यूएसए, सिंगापुर जैसी कंट्रीज की कैटेगरी में डालना अनफेयर है। लेकिन क्या भारत कभी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएगा? तो उत्तर है क्यों नहीं। भारत इस रेस में दौड़ रहा है, बस भारत को कुछ चीजों पर फोकस करने की जरूरत है, जिसके बाद हम भी विकसित देश कहलाएंगे। जीडीपी में भारत अच्छा ग्रो कर रहा है। इसके अलावा धीरे धीरे एग्रीकल्चरल सेक्टर से शिफ्ट कर भारत सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट और अच्छी इनकम जनरेट करने में सक्षम रहा है, लेकिन कुछ चीजों में सुधार करने की जरूरत है। और अब हम एक एक करके बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिन पर भारत को काम करना है। सबसे पहले एचडीआई, भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर 0.645 है, जो कि भारत को मिनिमम 0.75 से ऊपर लेकर जाना होगा, जिसे करने में अभी इंडिया को अराउंड 10 साल लग सकते हैं। बात करते हैं अगले चैलेंज की, तो वो है लिटरेसी रेट। इंडिया का करंट रेट है 77%, जो कि भारत को 90% के पार लेकर जाना होगा और गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसीज लानी होगी। काफी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अराउंड 2030 तक भारत लिटरेसी रेट का चैलेंज भी कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट चैलेंजेस हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेथ रेट एंड बर्थ रेट। इन सबको इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ केयर सेक्टर पे काम करना होगा, जो कि भारत में जोरों पर चल रहा है और 15 से 20 साल में भारत ये सब अचीव कर लेगा। लास्ट में बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, पार्शियली इंडियंस की एवरेज इनकम है अराउंड $7,500, जो कि भारत को $20,000 से ऊपर लेकर जानी होगी, जिसके लिए ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन पर भी कंट्रोल करना होगा। इंडिया ये टारगेट 2040 के बाद अचीव कर पाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एक डेवलप्ड कंट्री के लिए। इंडिया का ग्रोथ रेट तो बेहतरीन है, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की। इस मामले में इंडियंस की आंखें बहुत देर बाद खुली, लेकिन पिछले डेकेड्स में पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत डिक्लाइन आया है। पॉपुलेशन कंट्रोल होने से डेवलपमेंट के बाकी सारे फैक्टर्स को जल्दी इंप्रूव होने में मदद मिलेगी और एक समय के बाद इंडिया की पॉपुलेशन कम होने लगेगी। अगर इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखा जाए तो इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि अराउंड 2050 में भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, यानी आज से लगभग 30 साल तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री होगा।
बस हमें साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज जो कि बहुत समय में इतना ज्यादा ग्रो कर डेवलप्ड कंट्री बन गए हैं उनसे सीखना है और हम सबको अपने में और देश में हर छोटी से छोटी चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहना है। क्या आप भी अपने जीवन में इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनते देखना चाहते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट कीजिए और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट कर बताएं। हम आपके लिए नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।